हेलो एवरीवन। हमारा जो चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चल रहा है, उसमें हमने थ्योरेटिकल पार्ट और उसके जो नेसेसरी एलिमेंट्स थे उन सबको स्टडी कर लिया था। इस वीडियो में हम गाइस न्यूमेरिकल्स लगाना सीखेंगे। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाना है तो कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के न्यूमेरिकल्स को ट्रीट करेंगे कि उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके गाइस, सो लेट अस कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन है, ये डी के गोयल का है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन वाले पोर्शन में से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को पहले हम रीड करेंगे और इसे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप। ए और बी पार्टनरशिप में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3 रेस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2014 इज एज फॉलोज। 31 मार्च 2014 की बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं 19,600 के, बिल्स पेबल दे रखा है 9,000 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,800 का है, सी का लोन दे रखा है 30,000 का, और ए और बी की कैपिटल दे रखी है 50,000 40,000। इस तरीके से लाइबिलिटी साइड का जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है 1,50,400। नाउ एसेट्स। एसेट्स में क्या, कैसेट बैंक दे रखी है 10,000 की, डेटर्स 40,000, स्टॉक इज 60,400, इन्वेस्टमेंट इज 10,000, गुडविल 5,000 एंड प्लांट 25,000 एंड द टोटल ऑफ असेट साइड इज ऑल्सो 1,50,400। नाउ अगेन on 1st April 2014 C is admitted on the following condition। 1st April 2014 को C को वो अपना न्यू पार्टनर बनाने वाले हैं और जो टर्म्स एंड कंडीशन है, इन टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सी को वो न्यू पार्टनर्स बना रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:1। तीनों पार्टनर का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:1 होगा। ओल्ड रेशियो ये रहा 4:3 का, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रहा। ओके गाइस, नेक्स्ट, सी इज लोन ट्रीटेड एज इज कैपिटल। सी का जो लोन दे रखा है 30,000 का, ये कैपिटल मान लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सी इज नॉट ब्रिंग टू गुडविल इन कैश। सी गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। लास्ट 3 year के एवरेज प्रॉफिट का 2 years परचेज में मल्टीपल करके गुडविल की वैल्यूएशन हो जाएगी। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years आर ₹6,000। 6,000 रुपीज़ 3 years का एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट है ₹7,000 इन्वेस्टमेंट। 7,000 के इन्वेस्टमेंट है, वर टू बी टेकन ओवर बाई ए एंड बी। ए एंड बी ने टेक ओवर कर लिया है इनको इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टॉक बी रिड्यूस्ड बाई 10%। 10% से स्टॉक को रिड्यूस करना है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी 5% एंड 2% फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए भी प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी क्रिएट करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% है। अगेन, वेज टू विड्रॉ ₹8,000 इन कैश। बी ने फर्म से 8,000 रुपीज़ कैश में विड्रॉ कर लिए। तो ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है वो करते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन से लेजर प्रिपेयर करेंगे। लेजर में रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्टली प्रिपेयर होता है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, एंड आफ्टर दैट बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ गाइस,
अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी असेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन होता है उनकी पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट में लगती है। तो हमने जब क्वेश्चन रीड करा था तो उसमें रिवैल्यूएशन के केवल 2 पॉइंट्स थे, जो कि थे स्टॉक का और एक था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बस यही 2 पॉइंट्स थे। ये दोनों की दोनों एसेट्स हैं और एसेट्स डाउन हो जाती हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, आपने इससे पहले रिवैल्यूएशन के पॉइंट को अच्छी तरीके से समझा होगा। मैंने आपको डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो में स्टडी कराई थी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो कैसे किया जाता है। स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। डेटर्स भी रिवैल्यूड हुए हैं, रिड्यूस हो रहे हैं और वो भी एसेट्स होती है और एसेट्स रिड्यूस होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। और जब कोई एसेट्स इंक्रीज़ होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। ऐसे ही लायबिलिटीज़, जब कोई लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है और कोई लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। ओके, तो देखिए क्या था। स्टॉक 60,400 का बैलेंस शीट में गिवन है। इसको 10% रिड्यूस करना है, तो 10% रिड्यूस करने के लिए इसका 10% करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 6040। तो यहाँ पे आ जाएगा 6040। ओके, नेक्स्ट है डेटर्स 40,000 के रखे हैं। पहले हम डाउटफुल का प्रोविज़न बनाएंगे, आफ्टर दैट डिस्काउंट का प्रोविज़न बनाएंगे। यही सीक्वेंस होता है। आप याद रखेंगे कि डेटर्स पे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी है और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी है। तो पहले डाउटफुल डेट्स का प्रोविज़न क्रिएट किया जाता है, आफ्टर दैट डिस्काउंट का प्रोविज़न क्रिएट किया जाता है। सो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए हमें क्या करना होगा, 40,000 का 5% क्रिएट करेंगे। 40,000 का 5% होता है 2,000 रुपीज़। ये 2,000 रुपीज़ का प्रोविज़न क्रिएट हमने कर लिया। अभी हम जब क्वेश्चन रीड कर रहे थे तो उस क्वेश्चन में हमने देखा था कि 1800 का प्रोविज़न क्रिएट ऑलरेडी है। तो ओवरऑल रखना कितना है, 2,000 का ओवरऑल प्रोविज़न क्रिएट करना है, जिसमें से 1800 का ऑलरेडी क्रिएट है। तो इस बार हमें कितना और प्रोविज़न क्रिएट करना चाहिए, ओनली 200 रुपीज़ का। तो हम यहाँ पे कितना डालेंगे, 200 रुपीज़। ओके, तो ये था प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। इसके बाद हम प्रोविज़न क्रिएट करेंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको टोटल डेटर्स में से माइनस करना होगा और माइनस करने के बाद जो डेटर्स बचेंगे उन पे हम प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट करेंगे। तो देखिए 40,000 रुपीज़ का डेटर्स है, डेटर्स में से 2,000 रुपीज़ का ओवरऑल प्रोविज़न हो गया है डाउटफुल डेट्स वाला। 40,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30,000। 30,000 पे 2% प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट करेंगे, जो कि आएगा 760। तो ये 760 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट किया है और 760 का प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट किया है। अब इसका टोटल करेंगे, टोटल आ जाएगा आपका 7,000। ये 7,000 इधर भी आ जाएगा। अब इस 7,000 को हम क्या देख रहे हैं, ये 7,000 हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस है। तो जब डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट की ज़्यादा हो जाती है तो ये लॉस होता है, और लॉस कब क्रिएट होता है, जब डेबिट साइड ज़्यादा आ जाती है, और जब क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाएगी तो ये प्रॉफिट क्रिएट करता है। तो लॉस के लिए हमें क्या करना होगा, लॉस को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4:3। तो 7,000 रुपीज़ को हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4/7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इनका 4,000 रुपीज़, और 7,000 का 3/7 करेंगे तो आ जाएगा 3,000 रुपीज़। तो इस तरीके से लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 4,000 इनका हो जाएगा
और 3000 लॉस इनका हो जाएगा। टोटल 7000 का लॉस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट, अब हम बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों फाइंड आउट किया जाता है? क्यों? जब न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट अपने शेयर की गुडविल की अमाउंट लाएगा तो उस गुडविल को जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर वो गुडविल की अमाउंट लाएगा नहीं तो उसके करेंट अकाउंट को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है विद द अमाउंट ऑफ गुडविल। ये गुडविल वाला पॉइंट आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझा दिया गया था कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ओके गाइज, तो हम फाइंड आउट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट होता है? तो सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पार्टनर्स के ओल्ड शेयर में से उसका न्यू शेयर माइनस कर देंगे। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। तो देखिए, ओल्ड रेशियो है 4:3 एंड न्यू रेशियो है 3:1। ठीक है, तो पहले ए के लिए फाइंड आउट करेंगे। ए का ओल्ड रेशियो है 4/7, ए का ओल्ड शेयर है 4/7 और बी का ओल्ड शेयर है 3/6। तो एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 42, इसका एलसीएम 42 आएगा और ये हो जाएगा 24। 7 से 42 6 टाइम्स कटेगा और 6 का 4 में मल्टीपल हो जाएगा तो 24। नेक्स्ट है 6 से 42 कटेगा 7 टाइम्स और 7 3 जा हो जाएगा 21, तो आ जाएगा 3/42। बी के लिए करते हैं, यही होगा 42 एलसीएम आएगा। 42 7 से कटेगा 6 टाइम और 6 3 जा हो जाएगा 18। नेक्स्ट 6 से 42 कटेगा 7 टाइम्स और 7 2 जा हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 4/42। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 3:4। इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमें जो न्यू पार्टनर्स गुडविल की अमाउंट वैल्यूड होगी, उसके शेयर की गुडविल वैल्यूड होगी, उसको हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, चलिए अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट बनाते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पोस्ट करना चाहिए? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नए ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को पहले पोस्ट किया जाता है। तो देखिए, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल जो पोस्ट होगी वो बाई बैलेंस बीडी के नाम से होगी। ए की 50,000 रुपीज़ है और इसकी 40,000 रुपीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यू पार्टनर की कैपिटल। न्यू पार्टनर जो सी है, सी न्यू पार्टनर की कैपिटल तो सी अपने शेयर की कैपिटल तो लाया नहीं है। क्वेश्चन में क्या था कि उसका जो लोन है वो कैपिटल बन जाएगा, तो हम यहाँ पर बाई कैश ना करके बाई सीज लोन कर देंगे और उसका जो लोन था वो 30,000 था और ये बन गया उसकी कैपिटल। अब न्यू पार्टनर की कैपिटल तो आ गई, अब न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल भी आनी है। न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन में देखा था कि गुडविल अमाउंट कैश में नहीं ला रहा है। वो जब गुडविल अमाउंट न्यू पार्टनर कैश में नहीं ला पाता है तो एंट्री बनती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री को हमें बनाना होता है। तो यहाँ पर यही एंट्री बनने वाली है और यहाँ पर जो सी है उसके करेंट अकाउंट से पोस्टिंग लगेगी गुडविल के लिए, सीज करेंट अकाउंट। ओके, अभी हमें न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल की वैल्यूएशन और करनी होगी। अब हम क्या करते हैं, फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करेंगे और परचेज ईयर क्वेश्चन में बोला था 2 ईयर्स का। तो हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा था क्वेश्चन में 6,000 दे रखा था और नंबर ऑफ परचेज ईयर दे रखे थे 2। 6,000 इंटू 2, 6,000 एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था और 2 ईयर्स की परचेज दे रखी थी। 2 ईयर्स परचेज ईयर है तो 6 2 जा
12 हो जाएगा। ये हो गई फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल में उसका शेयर निकाला जाएगा, जो न्यू पार्टनर्स है उसका शेयर। तो न्यू पार्टनर का शेयर है, अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो न्यू पार्टनर ये है और न्यू पार्टनर का शेयर हो जाएगा 1/6। तो सी शेयर गुडविल कितनी हो जाएगी? सी शेयर गुडविल 12,000 का 1/6 करेंगे, आ जाएगा 2,000 रुपीज़। ये सी शेयर गुडविल आ गई। सी शेयर गुडविल को हमें 3:4 में ब्रेक करना है। तो सी शेयर गुडविल हमने फाइंड आउट की है। सी शेयर गुडविल है 2000 और 2000 को 3/4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए शेयर गुडविल कितनी हो जाएगी? 2000 का 3/7 करेंगे, आएगा 857 रुपीज़। एंड बी शेयर गुडविल कितनी हो जाएगी? 2000 इंटू 4/7 इक्वल टू 1143। ये इनके शेयर की गुडविल हो गई, जिसको हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ब्रेक किया है। यही गुडविल की अमाउंट इनके करेंट अकाउंट के नाम से ए को दे दी जाएगी और बी को दे दी जाएगी। ए को मिलेंगे 857 रुपीज़ एंड बी को मिलेंगे 1143 रुपीज़। इस तरीके से गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अभी हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को भी ट्रांसफ़र करना होता है। अगर प्रॉफिट हुआ होता तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होता। क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया है लॉस, तो लॉस होगा डेबिट साइड में। तो लॉस डालेंगे हम टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आया था हमारा 4000 और 3000। सी को तो कुछ नहीं है, सी नया पार्टनर है, तो हमने लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था रिवैल्यूएशन का। अभी क्वेश्चन में तुमने देखा, जब हम क्वेश्चन रीड कर रहे थे तो उन्होंने बोला 7,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए और बी ने ले लिया है, ओनली 7,000 के इन्वेस्टमेंट को। तो 7,000 के इन्वेस्टमेंट को 4/3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4/3 में क्यों करेंगे? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4/3। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि 7,000 के इन्वेस्टमेंट को 4/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि एज पर क्वेश्चन था कि 7,000 के इन्वेस्टमेंट को वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टेक ओवर कर लेते हैं। तो 7,000 को 4/3 में ब्रेक करोगे तो आएगा 4,000 3,000। तो इन्वेस्टमेंट भी डल जाएंगे इधर, इन्वेस्टमेंट 4,000 एंड 3,000 इन्वेस्टमेंट डाल दिया। अभी जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन में गुडविल अकाउंट रेज है, गुडविल अकाउंट 5,000 रुपीज़ से ओपन है। जब गुडविल अकाउंट बुक्स में ओपन हो तो उसे राइट ऑफ कर दिया जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो गुडविल अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा गुडविल अकाउंट। 5,000 रुपीज़ को हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों? गुडविल अकाउंट कितने रुपए से रेज है? 5,000 रुपीज़ से रेज है। तो इनको 4/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही गुडविल को रिटर्न ऑफ किया जाता है। तो 5,000 का 4/7 करेंगे तो आएगा 2,857 और 5,000 का 3/7 करेंगे तो आएगा 2,143। यही यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा 2,857। तो ए के लिए होगा और 2,143 ये होगा बी के लिए। हमने गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। क्यों? गुडविल अकाउंट ऑलरेडी ओपन था। जब गुडविल अकाउंट ऑलरेडी ओपन होता है तो उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिया जाता है। ओके, क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट था कि बी है, बी 8,000 रुपीज़ विड्रॉन करता है फर्म से। तो जब गुडविल जब बी 8,000 रुपीज़ विड्रॉन करेगा तो उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये शो कराना होगा। तो यहाँ पर हम डाल देंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से या कैश अकाउंट के नाम से 8,000 रुपीज़ ये बी ने विड्रॉ कर लिए। तो ओवरऑल क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे और पता करेंगे कि इनकी न्यू कैपिटल कितनी आ रही है। क्यों? जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बंद करने के बाद जो बैलेंस निकलते हैं उसी को हम न्यू कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट, अभी हमें क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का टोटल करते हैं। देखिए, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है, यही टोटल आ रहा है
50,857 ये ए का टोटल हो गया, और बी का टोटल करेंगे 40,000 एंड 1,143, तो ये हो रहा है 41,143 और 30,000, यही टोटल डेबिट में पोस्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50,857 एंड ये हो जाएगा 41,143 एंड ये हो जाएगा 30,000। अभी हम जो बैलेंस निकालेंगे उसको हम लिखेंगे टू बैलेंस CD फॉर कैरिड डाउन। तो 50,857 में से ये माइनस करेंगे 4,000 और 2,857, तो 10,857 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40,000, और ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25,000 और आ जाएगा फिर ये इसका टोटल 30,000। तो स्टूडेंट हमने ए की नई कैपिटल, बी की नई कैपिटल और सी की तो नई कैपिटल होती है, ये फाइंड आउट कर ली है। ए की कैपिटल है 40,000, बी की कैपिटल है 25,000 और सी की है 30,000। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सुनिए। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें पुरानी बैलेंस शीट को देखना होता है, पुरानी बैलेंस शीट को स्टडी करते जाते हैं और न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करते जाएंगे। तो पुरानी बैलेंस शीट में पहले हम लायबिलिटी साइड कंप्लीट करते हैं। लायबिलिटी साइड में पुरानी बैलेंस शीट में जो पहले दिया था वो दिया था क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है। बिल्स पेबल दिया था, बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो क्रेडिटर कितने के हैं, एज इट इज आ जाएंगे। क्रेडिटर्स हैं 19,600। इसके बाद बिल्स पेबल डलेगा, वो भी एज इट इज आएगा। बिल्स पेबल है 9,000 का। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हो गया 2,000 का। पुरानी बैलेंस शीट में ये 1,800 का था जिसमें हमने 2,000 का क्रिएट कर लिया था, आपने कैलकुलेशन देखी थी उस टाइम। और एक और नया प्रोविज़न बनाया है हमने, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये 760 का था। इसके बाद कुछ भी नहीं है, पार्टनर की कैपिटल डालेंगे। तो कैपिटल्स डालने के लिए हमें अब तीनों पार्टनर को ध्यान रखना होगा, ए, बी और सी। ए की कैपिटल हमारी जो फाइंड आउट हुई थी न्यू 40,000, बी की हुई थी 25,000 और सी की हुई थी 30,000। इस तरीके से लायबिलिटी साइड हो गई कंप्लीट। अब एसेट साइड प्रिपेयर करेंगे। एसेट साइड में पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले कैसेट बैंक दे रखा था, वो कैसेट बैंक 10,000 का था, लेकिन अब वो 8,000 रुपीज़ से डाउन हो जाएगा। क्यों? बी ने 8,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए थे, तो 10,000 की जगह अब आएगा 2,000। तो कैसेट बैंक कितना हो जाएगा 2,000 रुपीज़ का। कैश एट बैंक 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट थिंग है डेटर्स। डेटर्स में चेंज तो आया है, लेकिन हमने जो चेंज आया है वो लायबिलिटी साइड में पोस्ट कर दिया है। हम इस चेंज को माइनस भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अभी हमने क्या लायबिलिटी साइड में चेंज डाला है, तो यहाँ पे 40,000 रुपीज़ के ही डेटर्स आएंगे। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक था 60,400 का, जिसमें से हमने इसे रिड्यूस किया, लेस रिड्यूस करेंगे इसे 6040 का और 040 और वैल्यू आएगी 54,360 की। नेक्स्ट असेट्स, आप पुरानी बैलेंस शीट में देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट दे रखी है। इन्वेस्टमेंट पुरानी बैलेंस शीट में 10,000 के थे, लेकिन ये 10,000 के नहीं आएंगे। क्यों? 7,000 के इन्वेस्टमेंट को ओल्ड पार्टनर्स ने ले लिया था, रह गए हैं 3,000 के, तो ओनली 3,000 रुपीज़ आएंगे यहाँ पे। ओके। नेक्स्ट है प्लांट। प्लांट में कोई चेंज नहीं आया। प्लांट पुरानी बैलेंस शीट में 25,000 का है, तो ये 25,000 का ही रहेगा। नेक्स्ट है जो सी है, सी गुडविल की अमाउंट
नहीं लेके आया था तो हमने उसके करेंट अकाउंट को डेबिट किया था, और जब न्यू पार्टनर के करेंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं तो एसेट साइड में आएगा वो, तो सी यहाँ पे आएगा, सीज करेंट अकाउंट के नाम से। ये गुडविल की अमाउंट है उसकी 3000 रुपीज़ की। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे और ये टोटल हो जाएगा 1,26,360, यानी कि लाइबिलिटीज़ का टोटल और असेट साइड का टोटल इक्वल हो रहा है 1,26,360 लाइबिलिटीज हैं और 1,26,360 एसेट्स हैं। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन और लेंगे और उसके बाद हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट ख़त्म करेंगे और हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू।